Hello everyone, I am Vandana and we are learning Computer of Class 3 by Coral Publication, and here is a book, Connect with Computer. Let's move on to chapter number 5, which is More About MS Paint. Here, let's start the chapter with Chapter Connect. Name these shapes. तो यहाँ पे कुछ shapes दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इनके names लिखने हैं. So this is a triangle. So similarly, you have to name the rest of the shapes that are given here. As we already know, MS Paint is used for drawing, coloring and editing the pictures. जैसे कि हमें पता है कि MS Paint को हम यूज़ करते हैं पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए, कलर करने के लिए और तो और एडिट करने के लिए. Files created in MS Paint are saved as bitmap files. So जो भी फाइल्स यहाँ पे क्रिएट की जाती है MS Paint में, उन्हें जो है as bitmap files जो है सेव किया जाता है. The default file extension of a bitmap file is .bmp. तो ये है फाइल एक्सटेंशन जब हम सेव करते हैं पेंट प्रोग्राम को. The paint program has many tools that help us to draw and color the pictures. So पेंट प्रोग्राम जो होता है उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जो हमें हेल्प करता है ड्रॉ और कलर करने में पिक्चर्स को. Let us recall the tools that we have learned in the previous class. तो चलिए रिकॉल करते हैं उन टूल्स को जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे. तो यहाँ पे कुछ टूल्स लिखे हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है. तो पहला टूल है लाइन टूल. This tool is used to draw straight lines of varying thickness using different colors. ये टूल यूज़ किया जाता है लाइंस ड्रॉ करने के लिए, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने के लिए, और ये अलग अलग थिकनेस के हो सकते हैं, अलग अलग कलर से हो सकते हैं. नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल टूल. इट इज़ यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप्स. ये जो टूल है इसे यूज़ किया जाता है रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप्स बनाने के लिए. नेक्स्ट आता है ओवल टूल. इट इज़ यूज टू ड्रॉ ओवल्स और सर्कल्स. इसे यूज़ किया जाता है ओवल और सर्कल बनाने के लिए. फिर आता है पॉलीगन टूल. इट इज़ यूज टू ड्रॉ पॉलीगन्स विथ एनी नंबर ऑफ साइड्स. इसे यूज़ किया जाता है पॉलीगन बनाने के लिए, कितने भी नंबर ऑफ साइड्स हो सकते हैं. फिर आता है फिल विथ कलर टूल. दिस टूल इज़ यूज टू फिल कलर इन एन ऑब्जेक्ट. ये जो टूल है इसे यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट में जो है कलर को फिल करने के लिए. द पेंसिल टूल इज यूज टू ड्रॉ फ्री फॉर्म ऑफ लाइन्स और कर्व्स. ये जो पेंसिल टूल है इसे यूज़ किया जाता है लाइन्स ड्रॉ करने के लिए जो कि फ्री फॉर्म होती हैं या फिर कर्व्स ड्रॉ करने के लिए. फिर आता है आपका इरेजर टूल. इट इज़ यूज टू इरेज एनी पार्ट ऑफ आवर ड्राइंग. इसे यूज़ किया जाता है हमारे ड्राइंग के किसी भी पार्ट को इरेज करने के लिए. नाउ लेट्स लर्न अबाउट मॉडिफाइंग अ पिक्चर. In this chapter, we shall learn about the options and tools in the clipboard and image groups present on the ribbon. इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे उन ऑप्शंस के बारे में, टूल्स के बारे में जो कि कहाँ होते हैं? क्लिपबोर्ड में और इमेज ग्रुप में. और ये कहाँ होते हैं? ये सब होते हैं रिबन में प्रेजेंट. To use the various options and tools in the clipboard and image groups, अगर हम इन ऑप्शंस को यूज़ करना चाहते हैं जो हमारे क्लिपबोर्ड और इमेज ग्रुप में हैं, फर्स्ट वी नीड टू सेलेक्ट द एंटायर पिक्चर और अ पार्ट ऑफ इट. या तो हमें पूरे पिक्चर को सिलेक्ट करना होगा या फिर उसका एक पार्ट सेलेक्ट करना होगा. तो पहला आता है सेलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना. तो आप देख सकते हो ये ऐसा आइकन आपको बना हुआ मिलेगा, यहाँ पे जाना है. This tool is used to select the particular part of the image with different shapes. ये टूल यूज़ किया जाता है किसी भी इमेज के पर्टिकुलर पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए अलग अलग शेप्स के साथ. We have two types of selection tools. हमारे पास दो तरीके के सिलेक्शन टूल्स हैं. पहला आता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और दूसरा आता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन. तो पहले हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के बारे में. This tool is used for selecting the whole or a part of an object in a rectangular form. ये जो टूल है इसे यूज़ किया जाता है सिलेक्ट करने के लिए किसी भी पिक्चर का
फुल पार्ट या फिर उसका एक पर्टिकुलर पार्ट जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। स्टेप्स फॉर यूजिंग सेलेक्ट टूल, अब कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। पहला है चूज द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट में जाके रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल को चूज करना है। क्लिक एंड ड्रैग ऑन द पार्ट ऑफ द पिक्चर विच वी वांट टू सेलेक्ट, फिर हमें जो है उस पिक्चर को सेलेक्ट करना है जिस पे हमें ये अप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, क्लिक करके ड्रैग कर दिया उस पूरे पिक्चर पे इस टूल को। फिर है अ डैश्ड रेक्टेंगल विल अपीयर अराउंड योर सिलेक्शन। अब आप देख सकते हो जैसे हमने सेलेक्ट किया तो डैश रेक्टेंगल हमारे सामने आ चुका है हमारे पिक्चर के चारों तरफ। विथ द मूव कर्सर, जिसमें एक मूव कर्सर बना हुआ है। वी कैन प्रेस दिस कर्सर डाउन एनीवेयर इनसाइड आवर सिलेक्शन एंड ड्रैग टू मूव इट। हम इस कर्सर को कहीं भी प्रेस कर सकते हैं अपने सिलेक्शन के अंदर और इसे ड्रैग या फिर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। दिस टूल इज यूज टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट इन इर्रेगुलर फॉर्म। ये जो टूल है इसे यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए जो कि इर्रेगुलर फॉर्म में होता है। पहला पॉइंट है सेलेक्ट द फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल। पहले हमें क्या करना है, फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करना है। फिर पॉइंट टू द इमेज टू बी सिलेक्टेड, उस इमेज को जिसे हमें सेलेक्ट करना है वहाँ पे हमें पॉइंट करना है। क्लिक एंड ड्रैग ऑन द एरिया विच वी वांट टू सिलेक्ट, फिर क्लिक करना है, ड्रैग करना है जो भी एरिया हमें सेलेक्ट करना है। तो ये है फ्री फॉर्म सिलेक्शन, मीन्स इसमें आप फ्रीली कहीं पे भी मूव करके सेलेक्ट कर सकते हो पिक्चर को। एंड हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है कॉपीइंग एन ऑब्जेक्ट। द कॉपी कमांड इज यूज टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना है तो उसके लिए हम कॉपी कमांड यूज करते हैं। टू कॉपी एन ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहते हैं, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ सेलेक्ट एंड चूज अ सिलेक्शन। हमें क्या करना है, क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो पे, सेलेक्ट में जाके और वहाँ से जो भी हमें सिलेक्शन चाहिए वो हमें चूज करना है। ड्रैग द पॉइंटर टू सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर वी वांट टू कॉपी। अब पॉइंटर को ड्रैग करना है और उस पार्ट को सेलेक्ट करना है जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं। तो वो पिक्चर हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक ऑन कॉपी। अब हम सेलेक्ट करने के बाद हमें कॉपी पे जाना है। इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक ऑन पेस्ट, फिर जहाँ पे हमें पेस्ट करना है वहाँ लेके जाके पेस्ट बटन पे क्लिक करना है। द कॉपी इज प्लेस एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया। जो कॉपी है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो ड्राइंग एरिया है वहाँ पे आ जाएगी। विथ द कॉपी स्टिल सेलेक्टेड मूव इट टू द डिजायर्ड पोजिशन। सो वो जो कॉपी है वो अभी भी सिलेक्टेड है तो आपको क्या करना है, उसको उसके डिजायर्ड पोजिशन तक मूव कर देना है। वी कैन अगेन क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन टू पेस्ट मोर कॉपीज। फिर दोबारा से अगर हम पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो और भी कॉपीज जो है पेस्ट होती चली जाएंगी ऑफ द सेम पिक्चर, उसी एक पिक्चर की। वी डू नॉट नीड टू कॉपी द इमेज अगेन फॉर दिस, और इसके लिए हमें जो दोबारा से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है उस इमेज की। नेक्स्ट आता है मूविंग एन ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट द ड्राइंग और एनी पार्ट ऑफ द ड्राइंग विथ द हेल्प ऑफ द सेलेक्ट टूल। सो आपको क्या करना है, जो भी ड्राइंग है या उसका कोई जो पार्ट है उसे जो है हमें सेलेक्ट करना है सेलेक्ट टूल की मदद से। फिर a rectangle with dashed lines will appear around the picture as shown. So हमें एक रेक्टेंगल दिखेगा डैश्ड लाइंस के साथ जो हमारे सामने आ जाएंगे। क्लिक ऑन द कट ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब हमें जाना है कट ऑप्शन पे क्लिपबोर्ड ग्रुप में ऑन द होम टैब पे। ऑब्जर्व दैट द सिलेक्टेड पिक्चर विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्क्रीन। तो हम क्या देखेंगे कि जैसे हमने ये कट किया तो वो जो पिक्चर जिसे हमने सेलेक्ट की थी वो स्क्रीन से हट जाएगी। नाउ क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन। अब हमें पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। द ऑब्जेक्ट दैट वी हैव कट विल रीअपीयर ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया। सो जो भी ऑब्जेक्ट हमने कट किया था अब वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो है ड्राइंग एरिया का वहाँ पे अपने आप वापस से आ जाएगा। प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन इट एंड ड्रैग इट टू द डिजायर्ड लोकेशन। अब माउस पॉइंटर वहाँ ले जाना है और उसे ड्रैग करके उस लोकेशन तक ले जाना है जहाँ पे हम उसे रखना चाहते हैं।
एंड रिलीज द माउस बटन, और फिर माउस बटन को छोड़ देना, तो हमारी पिक्चर मूव हो गई। फिर आता है फ्लिपिंग द पिक्चर। वी यूज द रोटेट ऑप्शन, हम रोटेट ऑप्शन का यूज करते हैं। ये देख सकते हैं, आपको आइकन यहाँ पे दिख रहा होगा रोटेट ऑप्शन का। सो हम इसे यूज करते हैं टू चेंज एंगल एंड फ्लिप द होल पिक्चर। हम एंगल चेंज कर सकते हैं इसके मदद से, या फिर पूरी पिक्चर को फ्लिप कर सकते हैं, और अ पार्ट ऑफ इट, या फिर उसके एक पार्ट को हम फ्लिप कर सकते हैं। द फ्लिप वर्टिकल ऑप्शन टर्न्स द पिक्चर अपसाइड डाउन। जो फ्लिप वर्टिकल ऑप्शन है वो क्या करता है, पिक्चर को अपसाइड डाउन कर देता है। एंड द फ्लिप हॉरिजॉन्टल ऑप्शन गिव्स अ मिरर इमेज ऑफ द पिक्चर। और जो फ्लिप हॉरिजॉन्टल ऑप्शन है वो क्या करता है, एक मिरर इमेज दे देता है उस पिक्चर की। टू रोटेट और फ्लिप अ पिक्चर फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अगर आप चाहते हैं पिक्चर को रोटेट करना या फिर फ्लिप करना, तो आपको ये दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहला है सेलेक्ट द पिक्चर, सबसे पहले पिक्चर को सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है क्लिक ऑन रोटेट ऑप्शन इन द इमेज ग्रुप, तो हमें क्लिक करना है रोटेट ऑप्शन पे इमेज ग्रुप में जाके। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है आ जाएगा। क्लिक ऑन वन ऑफ द रोटेट ऑप्शंस इफ वी वांट टू रोटेट द पिक्चर, तो हमें किसी एक रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करना है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी पिक्चर को रोटेट करना चाहते हैं। क्लिक ऑन वन ऑफ द फ्लिप ऑप्शंस इफ वी वांट टू फ्लिप द पिक्चर। सो हमें आप जो यहाँ पे किसी भी फ्लिप ऑप्शन पे क्लिक करना है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी पिक्चर को फ्लिप करना चाहते हैं। Let us see how the picture appears on clicking each of the options under rotate. So rotate के अंदर बहुत सारे options है, तो देखते हैं हमारी जो पिक्चर ऐसी थी वो अब कैसी दिखती है जब हम सारे options को यूज़ करते हैं। तो पहले ओरिजिनल पिक्चर ये है, फिर जब हमने किया रोटेट 90, तो 90 डिग्री पे ये रोटेट हो गया। ये है हमारी ओरिजिनल पिक्चर। फिर हमने किया रोटेट राइट 90, तो राइट 90 डिग्री पे हो गया। रोटेट लेफ्ट 90, अब लेफ्ट जो है 90 की तरफ चला गया। रोटेट 180 डिग्री पे ये चला गया पिक्चर। फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हो गया वर्टिकल, और फ्लिप हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो गया। तो ये देख सकते हो आप, जब हमने सारे ऑप्शंस को यहाँ पे यूज़ किया तो कैसे पिक्चर की डायरेक्शन चेंज हो गई। नेक्स्ट आता है रिसाइजिंग स्क्यूइंग द पिक्चर, कैसे हम पिक्चर को रिसाइज या फिर स्क्यू कर सकते हैं। The size of the picture can be increased or decreased vertically or horizontally in the following ways. So जो size है पिक्चर की वो या तो हम increase कर सकते हैं या फिर decrease कर सकते हैं, vertically भी और horizontally भी, इन steps को follow करके। पहला step है select the drawing by covering its boundary using select tool. So पहले हमें पिक्चर को select करना है। Next सेलेक्ट द रीसाइज ऑप्शन इन द इमेज ग्रुप। अब हमें इमेज ग्रुप में जाके रीसाइज ऑप्शन को चूज़ करना है, जो कि हमें मिलेगा होम टैब पे। फिर क्या करना है, स्पेसिफाई द रीसाइज इन परसेंटेज। अगर हम पिक्चर को रीसाइज करें तो उसका परसेंटेज यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, और पिक्सल्स या फिर पिक्सल्स को स्पेसिफाई करना है। एंड स्क्यू इन डिग्रीज फॉर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्यू भी यहाँ पे आपको डालना है इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। तो बॉक्स दिए जाएंगे, उसमें आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे। फिर इसके बाद हम करेंगे क्लिक ऑन ओके, और फिर हमने ओके पे क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हो पहले पिक्चर आपकी ऐसी थी और अब कैसी दिख रही है रीसाइज के बाद। लेट्स मूव ऑन टू फन टाइम। Here you have to identify the tools or options and write their names in the space provided. तो यहाँ पे स्पेस दिया गया है, आपको इन टूल्स को और ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करके उनके नेम्स लिखने हैं। फर्स्ट वन इज रोटेट, सेकेंड रिसाइज, थर्ड इज सेलेक्ट, फोर्थ इज पेंसिल, फिफ्थ वन इज कट एंड सिक्स्थ वन इज कॉपी। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू डिलीटिंग अ पिक्चर, कैसे हम पिक्चर को डिलीट कर सकते हैं। The select tool also has a delete option. Select tool में आपको एक delete option भी मिलेगा. This is the delete option. This option is used to remove the selected part of a picture. So ये जो option है ये use किया जाता है जो भी selected part है picture की उसको delete करने के लिए।
from the drawing area as shown below. Drawing area में से जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है. पहला है click on the drop down arrow under select. तो हमें क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो पे सेलेक्ट में. चूज अ सिलेक्शन, फिर हमें चूज करना है सिलेक्शन को. नेक्स्ट सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर वी वांट टू रिमूव. हमें जो है उस पार्ट को सेलेक्ट करना है जो हमें रिमूव करना चाहते हैं. अगेन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो अंडर सेलेक्ट. फिर से हमें क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो पे सेलेक्ट में एंड क्लिक ऑन द डिलीट ऑप्शन, और क्लिक करना है डिलीट ऑप्शन पे टू डिलीट द सेलेक्टेड पार्ट. सेलेक्टेड पार्ट को डिलीट करने के लिए. नेक्स्ट आता है रिकैप. फाइल्स created in MS Paint are saved as bitmap files. The file extension is .bmp. We can use different tools in MS Paint. Pencil tool, fill with color, add text, etc. Select tool is used to select the particular part of an image with different shapes. The two types of selection shapes are rectangular selection and free form selection. Next, a picture can be rotated horizontally and vertically by some degrees of an angle. Next comes evaluate. Let's move on to exercise which is take the correct answer. First one is files created in MS Paint are saved as GUI files, canvas files or bitmap files. It is bitmap files. Second, the default file extension of bitmap file is .xls, .bmp or .docx. So here the correct answer is .bmp. Next, third one is freeform selection tool selects an object in regular form, irregular form, rectangle form. Correct answer is irregular form. Fourth one, the flip rotate command is in the dash group. Colors, image, shapes. Correct answer is image group. Next, let's move on to B exercise which is fill in the blanks using the given words. First one is the select tool is used to select any part of the picture. Second, resize and skew command allows us to resize the picture either in the horizontal or vertical direction. Third one, the paste command will always insert the drawing at the top left corner. Fourth one is the copy command is used to make a duplicate copy of an object. Next, let's move on to C part which is write T for true and F for false statements. First one is MS Paint is used for drawing, coloring and editing the pictures. Yes, true. Second one, freeform selection tool is used to select an object in irregular form. True again. Third one, a cut image cannot be pasted. This is false. And the fourth one is once the drawing is made, we cannot make any changes in it. This is false again. So these are the answers that you have to write down and do the rest yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.